तो भाई आखिर वो आज दिन आ ही गया जब मैं SSH के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले लिनक्स के ऊपर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उसमें जब भी SSH इस्तेमाल हुआ तो मैं हमेशा यही कहता रहा कि I'll make another video on SSH. Then I started working on actually making a video and then I realized कि ये एक वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता. And eventually I decided कि भाई इसके ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज़ मैं बनाऊँगा. So here it is. Let's start the video. SSH is an acronym made from two words. इसका जो पहला S है that stands for secure और ये जो SH है that stands for shell. तो secure का मतलब ये हुआ कि अगर SSH जो है ये कोई भी डेटा नेटवर्क पे भेजती है और जिसे हम कहते हैं कि सेंडिंग डेटा ओवर द वायर, तो जो भी डेटा ये नेटवर्क के ज़रिए सेंड करती है वो डेटा जो होगा वो इनक्रिप्टेड होगा एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सिक्योर. शेल का मतलब टर्मिनल या कमांड लाइन इंटरफेस है. अगर बड़े सिंपल अल्फाज में SSH की डेफिनेशन की जाए तो SSH एक यूटिलिटी है जो कि आपको रिमोट सर्वर के ऊपर एक इनक्रिप्टेड टर्मिनल प्रोवाइड करती है. आप वो टर्मिनल इस्तेमाल करके अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द सर्वर. SSH को डिटेल में पढ़ने से पहले मेरे ख्याल से अगर ये समझा जाए कि SSH से पहले कौन सी टेक्नोलॉजीज़ थी और उनके कौन से ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से कि SSH क्रिएट किया गया, तो आगे चल के हमें SSH को समझने में काफ़ी आसानी होगी. So let's try to understand what was happening before SSH using a very simple example here. तो ये एग्जाम्पल के अंदर ये जो साहब हैं ये एक सिस्टम एडमिन है और उनके ये कुछ रिमोट सर्वर्स हैं जिनको कि वो मैनेज करना चाहते हैं. तो जब SSH नहीं था तो दो काफ़ी पॉपुलर यूटिलिटीज़ थी जिसमें कि पहली थी FTP. FTP means the file transfer protocol और ये FTP इस्तेमाल होती थी अगर हमें कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी थी बिटवीन आवर लोकल कंप्यूटर एंड रिमोट सर्वर. तो ये जो थी कंप्यूटर से सर्वर में और सर्वर से कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर देती थी. और अगर इस सिस्टम एडमिन को अपने रिमोट सर्वर पे टर्मिनल चाहिए था तो वो टर्मिनल जो है उसको टेलनेट की सूरत में मिल जाता है. तो दीज टेक्नोलॉजीज बेसिकली कवर व्हाट SSH डज मोस्टली. लेकिन इनके साथ जो था एक बड़ा सीरियस मसला था वो ये जो ट्रैफिक, जैसे कि आपको यहाँ पे ये एरोस की सूरत में ट्रैफिक आता जाता दिख रहा है, तो ये जो ट्रैफिक इसके अंदर आता था, ये जो डेटा नेटवर्क ट्रैवल करता था, वो डेटा जो था वो अनइनक्रिप्टेड डेटा होता था. मीन्स के अगर आप इसको यूँ समझ लीजिए कि वो कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा तकरीबन सेंड हो रहा होता था, उसको आप प्लेन टेक्स्ट तो नहीं कह सकते बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स अगर हम ये समझ लें कि डेटा अगर अनइनक्रिप्टेड है तो वो बेसिकली एक लिहाज से प्लेन टेक्स्ट की सूरत में ही ट्रैवल करता है वायर के ऊपर. तो ये जो इसका अनइनक्रिप्टेड डेटा था यही FTP और टेलनेट का सबसे बड़ा इशू था. FTP और टेलनेट के अनइनक्रिप्टेड डेटा के प्रॉब्लम को समझने के लिए हम उस प्रीवियस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. तो इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसा कि पिछली स्लाइड के अंदर था. ये सिस्टम एडमिन है और ये वही रिमोट सर्वर्स हैं और ये सिस्टम एडमिन जो है वो अपने सर्वर्स मैनेज कर रहा है यूजिंग FTP एंड टेलनेट. अब इसी सिचुएशन के अंदर अगर हम एक मैलिशियस एक्टर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें तो ये एक हैकर है जो कि इस नेटवर्क से डेटा स्निफ कर रहा है. तो जब ये डेटा तकरीबन प्लेन टेक्स्ट की सूरत में ट्रैवल करेगा, जिसको कि ये मैंने 1010 के रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया यहाँ पे, तो जब ये डेटा अनइनक्रिप्टेड ट्रैवल करेगा और ये हैकर अगर डेटा स्निफ कर रहा है तो जो डेटा या जो भी कमांड या जो भी पासवर्ड या जो भी सेंसिटिव कोई कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर की, ये सिस्टम एडमिन करेगा
तो वो इस हैकर को भी नज़र आएंगी विदाउट एनी एफर्ट। तो अगर वो यहाँ से डेटा स्निफ कर रहा है तो वो होता ही है कि फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैन इन द मिडल अटैक है तो ये एसेंशली जो हैकर होता है ये इस सिस्टम एडमिन और इस रिमोट सर्वर के बीच में आ जाता है। तो सिस्टम एडमिन समझता है कि वो ये सारा जो कमांड्स हैं या डेटा है वो रिमोट सर्वर को सेंड कर रहा है, लेकिन अगर हैकर बीच में होता है यूजिंग द मैन इन द मिडल अटैक और सम अदर स्निफिंग टेक्निक, तो ये जो डेटा सिस्टम एडमिन सेंड करेगा ये डेटा जो है हैकर को मिल जाएगा और हैकर उसको मॉनिटर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, एंड देन हैकर फॉरवर्ड्स द डेटा टू द सर्वर्स। तो अगर कोई यहाँ से सिस्टम एडमिन पासवर्ड सेंड करता है तो वो पासवर्ड जो है हैकर को मिल जाता है। अगर कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि काफ़ी सेंसिटिव नेचर की है तो वो भी इस हैकर को मिल जाती है। तो इसी मसलों को ख़त्म करने के लिए फिर SSH क्रिएट किया गया ताकि जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी जो है वो गारंटी की जा सके। इस स्लाइड में वही लास्ट स्लाइड वाली एग्जांपल है, पर इसमें फ़र्क ये है कि जो सिस्टम एडमिन है यहाँ पे टेलनेट और FTP की बजाय SSH इस्तेमाल कर रहा है। SSH इस्तेमाल करने की वजह से जो ट्रैफिक है जो इस नेटवर्क पर ट्रैवल करेगी वो इनक्रिप्टेड डेटा होगी। इनक्रिप्टेड डेटा होने की वजह से यहाँ पे इस सिस्टम एडमिन को सिक्योरिटी मिलेगी डेटा की। ये हैकर वही है जो कि लास्ट स्लाइड में था और ये इस नेटवर्क से भी डेटा स्निफ कर रहा है, लेकिन चूंकि ये डेटा इनक्रिप्टेड है तो इस हैकर को भी ये इनक्रिप्टेड डेटा ही मिलेगा। इसका कोई सेंस बनाने के लिए हैकर को इस डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्शन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो डिपेंडिंग कि यहाँ पे कौन सी इंक्रिप्शन स्कीम यूज़ करी है सिस्टम एडमिन ने, हैकर को तकरीबन ये कि आप यूज़ कह लीजिए कि इट कैन टेक फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज टू इवन फ्यू ट्रिलियन ईयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सिस्टम एडमिन ने RS इंक्रिप्शन यूज़ की है विद 2096 बिट की साइज़, तो इस हैकर को उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए तकरीबन ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे। और अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हैकर जो है बहुत ही कोई ज़बरदस्त हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो लेट्स एज्यूम कि उस हार्डवेयर की वजह से जो डिक्रिप्शन टाइम्स हैं वो हाफ में रिड्यूस हो गए, तो फिर भी इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हैकर को 500 ट्रिलियन ईयर्स चाहिए। 500 ट्रिलियन ईयर्स के बाद ना तो ये हैकर होगा और ना ये सिस्टम एडमिन होगा, और जो डिक्रिप्शन का रिजल्ट आएगा वो भी किसी के काम का नहीं होगा। तो इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट SSH जो है वो स्निफिंग अटैक्स को रोकता तो नहीं है, लेकिन उसको तकरीबन यूज़लेस बना देता है। तो इस तरीके से SSH जो है वो आपको डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ओवर द नेटवर्क। इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा कि डिक्रिप्शन टाइम्स जो है डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंक्रिप्शन स्कीम यूज़ करते हैं SSH की ट्रैफिक इंक्रिप्ट करने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट SSH जो है हमें 6 इंक्रिप्शन स्कीम्स प्रोवाइड करता है। उन 6 में से RSA, ECDSA एंड ED25519 जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपके सर्वर पे कोई लेगेसी हार्डवेयर है तो यू शुड यूज़ RSA, और अगर आपके पास मॉडर्न या नया हार्डवेयर है तो यू शुड यूज़ ECDSA और ED25519। इसमें बस एक साइड नोट की बात यह है कि अगर आपको अपने सर्वर के हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू विल बी मच सेफर बाय यूजिंग द RSA स्कीम। SSH सॉफ्टवेयर सूट के 2 पार्ट्स हैं, एक क्लाइंट और दूसरा उसका सर्वर। तो क्लाइंट जो है वो ज़ाहिर क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल होगा और सर्वर जो है वो सर्वर मशीन पे इंस्टॉल होगा। जब भी कोई SSH का क्लाइंट रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है कनेक्शन के लिए SSH सर्वर के साथ, तो उसका पहला स्टेप होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन। SSH सर्वर के पास एक यूटिलिटी है SSH एजेंट, तो जो यूज़र ऑथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो SSH एजेंट की होती है। तो जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है SSH कनेक्शन के लिए तो उसको SSH एजेंट हैंडल करता है यूज़र ऑथ के लिए। और यूज़र ऑथ के लिए 2 मैकेनिज़म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है पासवर्ड और एक है पब्लिक प्राइवेट की। इस वीडियो में मैं पासवर्ड कवर करूँगा और इसके बाद वाले पार्ट्स में आई विल गो थ्रू द पब्लिक प्राइवेट की। पासवर्ड के ज़रिए अगर SSH कनेक्शन करना है तो उसके लिए हम SSH की कमांड यूज़ करेंगे। तो उसका सिंटैक्स है SSH
देन विल टाइप द स्पेस हेयर, और उसके बाद यूज़र नेम है, और ये यूज़र नेम जो है आपका रिमोट सर्वर का यूज़र नेम है, लोकल मशीन का इससे कोई लेना देना नहीं है. देन यू विल टाइप द ऐट सिंबल, और ऐट के बाद आप अपने सर्वर का होस्ट नेम या आईपी एड्रेस लिखेंगे, एंड देन यू विल प्रेस एंटर. और इसका भी हम यहाँ पे एक डेमो भी करेंगे, और डेमो के लिए मेरे लोकल नेटवर्क पे एक लिनक्स की वीएम है, हम उस लिनक्स की वीएम से पासवर्ड के ज़रिए SSH कनेक्शन क्रिएट करेंगे. तो लेट्स हेड इन टू द डेमो. SSH कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम SSH की कमांड यूज़ करेंगे. तो वी विल टाइप SSH स्पेस, और उसके बाद हम अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे, और ये यूज़र नेम जो है उस लिनक्स वीएम पे या रिमोट सर्वर पे जो आपका यूज़र नेम होगा वो यूज़र नेम आप यहाँ टाइप करेंगे. देन यू विल टाइप द ऐट सिंबल, और उसके बाद हम अपने सर्वर का या उस वीएम का आईपी एड्रेस टाइप करेंगे, जो कि है 192.168.10.8. देन यू विल प्रेस एंटर. और अगर ये आपका पहली दफ़ा कनेक्शन होगा उस मशीन के साथ, तो SSH जो है आपको एक फाइनल वार्निंग देगा कि डू यू रियली वांटेड टू कनेक्ट टू दैट मशीन और द रिमोट सर्वर और व्हाटएवर. अगर आपको कनेक्शन करना है तो यू विल टाइप जस्ट फुल येस, वाई टाइप नहीं करिएगा, जस्ट टाइप फुल येस, एंड देन प्रेस एंटर. और उसके बाद जो है आपको पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा. तो अब ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आ गया. यू विल राइट और टाइप योर पासवर्ड. अब यहाँ पे जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि पासवर्ड जो है वो हिडन है, लेकिन जस्ट बी श्योर कि यहाँ पे पासवर्ड जो है वो टाइप हो रहा है. वंस यू हैव टाइप योर पासवर्ड यू विल प्रेस एंटर. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट है इसका वो चेंज हो गया. पहले वो मेरी लोकल मशीन का प्रॉम्प्ट दिखा रहा था, और अब ये यहाँ पे लिनक्स वीएम का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे यूज़र नेम भी मेरा चेंज हो गया है, और वो है सयाल. तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन. और यहाँ पे अगर हम सिंपली uname-a करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि दिस टर्मिनल सेशन इज़ ऑन अ लिनक्स मशीन, जो कि ubuntu सर्वर रन कर रही है. सो दिस कंक्लूड्स पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, और इसके अगले पार्ट में हम SSH की पब्लिक प्राइवेट की सिस्टम समझेंगे, एंड देन विल ऑल्सो डू अ डेमो ऑफ कनेक्टिंग टू अ रिमोट मशीन with SSH using public private key.